11 जिलों की 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और इस बात को अगर देखें तो उसकी शुरुआत वहीं से है। वेस्टर्न यूपी मुजफ्फरनगर जो कि केंद्र था और किसान आंदोलन के नायक राकेश टिकैत मेरे साथ है। आज क्या मुद्दे रहेंगे जब वोटिंग होगी? अब तो जिसके दिमाग में जो जो चीजें है उस आधार पे गिरे। हाँ, अगर आपके दिमाग में पूछूं आपके जहन में क्या रहेगा? ये तो सब है भाई। हम जिस चीज पे करते हैं, हम गांव किसान, खेत खलियान, स्कूल, ये कोरोना, इन सब चीजों को आदमी देख के करता है कि किसको वोटिंग करना है इसको। मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप हर जगह घूमे भी हैं, गए, लोग आपसे सवाल भी करते थे, आप जवाब भी देते थे। तो क्या लग रहा है कि वोटर के जहन में क्या है इस वक्त, चल क्या रहा है? देखो, वोटर के जहन में महंगाई भी है, बढ़ा हुआ गैस का सिलेंडर भी है, बंद हुए स्कूल भी है, गंगा में तैरती लाशें भी हैं, सब चीजें उसके वोटर के उसमें आती है। कोई जातियों पे भी है। एक कैंडिडेट यही है इसी घर में, वो यहाँ है, यहाँ पे भी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। यहीं नीचे मिलेंगे तो आपको कोई दूसरी विचारधारा का मिलेगा, कोई दूसरी। वोट तो अपने हिसाब से आदमी देता है। वो जातिवाद का भी बड़ा फैक्टर है। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये सब चीज़ें हैं। जब आदमी वोट डालता है तो इन सब चीज़ों को देख के उसमें। अच्छा, एक बताइए कि महिला सुरक्षा की बात हुई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने महिला सुरक्षा को लेकर क्या महसूस किया? महिला तो पहले भी सुरक्षा थी, अब भी सुरक्षा है। आप जब वोट डालेंगी तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस वक्त? वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, महंगाई, गरीबी, सब चलेगा। ही तो सब चलने वाला है। जैसे चर्चा भी होती होगी भाई घर में, पिछली बार भी बता रहे थे कि अलग अलग वोट डाला। कोई चर्चा नहीं होती भाई, ना हमने इन्हें कहा ना इन्हें कहा। भाई एक ही तो चीज़ है, तो अपना जिसे ये वोट देना चाहेंगे उसे दे लेंगे, जिसे हम देना चाहेंगे हम दे लें। आपस में किसी को नहीं बताते, हम बताते नहीं। हमने किसी को कहा ही नहीं, दूसरे वालों को ही नहीं कहा, तो हमने इन्हें भी नहीं कहा किसे वोट देनी। घर के किसी सदस्य ना ने? किसी को नहीं कहा, एक आदमी को किसी को नहीं कहा कि वोट किसे देनी। लेकिन एक जो आपने मिशन यूपी अभी द्वारा भी आपने लॉन्च किया था दिल्ली में, उसमें तो आपने कहा था। क्या कहा? किसको नहीं देनी है जरूर कहा था। नहीं, ये भी नहीं कहा आपने। सजा की हमने बात ये कहा कि आधे रेट में फसल बेच के किसी को वोट दे लेना, महंगी बिजली सिलेंडर खरीद के किसी को वोट दे लेना, ये कहा आपने। क्या लग रहा है पिछली बार की अगर बात करें तो जादू चला था यहाँ पे, इस बार मुद्दों पे कुछ खरी बातें उतरी हैं? भाई 10 तारीख में पता चल जाएगा। इनका नुकसान होगा। नुकसान हो रहा है मान रहे हैं आप? होगा। तो आप पूरा हर जगह घूम के आए हैं आपको? हाँ, काफ़ी जगह गए, काफ़ी जगह गए। काफ़ी जगह। सबीर, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हालांकि बात वही है, उन्होंने कहा है कि तमाम जो मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो जहन में होगा। एक आपके लिए सवाल आया समीर जी का। हाँ, बताओ। वो ये कह रहे हैं कि आप पूरे वेस्टर्न यूपी की नब्ज भी हैं, जानते भी हैं। 58 सीटों पर किसानी के जो मुद्दे थे उनका कितना असर आप देखते हैं? रहेगा तो सर, कितना असर मानते हैं? भाई क्या पता कितना होगा। हम पिछली बार इन 58 में से 53 ली गए थे सीट। हाँ, तो 53 ले जाए, आपका कुछ ना कुछ घट जाएगी। कोई आंकड़ा बता पाए? हमें कुछ नहीं पता आंकड़ों का। हम अपने आंदोलन पे ध्यान रखें। हम सीटों के ना फेर में नहीं जाते। हम वही तो जानना चाह रहे ना, हैं हम कि वो नहीं नाराजगी है क्या बीबी, या वो खत्म हो गई? नाराजगी भाई, गन्ने का भुगतान हो गया, आलू का किसान का ठीक रेट मिल गया होगा, गैस का सिलेंडर 400 रुपये से सस्ता हो गया हो, तो भाई दूर हो जाएगी। बच्चों का स्कूल खुल गया हो, बच्चे हाई क्वालिफाइड पढ़ रहे हो, मतलब स्कूल बंद है और नेताओं की मीटिंग होगी। देश को अनपढ़ बनाने का जो प्रोग्राम चल रहा है, ये देश की जनता जानती है। और उसी के आधार पर वोट होगा। उसी के आधार पर लोग वोटिंग करते हैं। शराब के ठेके खुलेंगे, स्कूल बंद रहेंगे। कौन सा गणित है, समझ में नहीं आया। तो इस बार आपको लग रहा है ये यूपी रहने वाला? बड़ा इशू रहेंगे, सब लोग रहेंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चन रहते हैं ना, सरकार से पूछ जाएंगे। अच्छा, कल आपने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू सुना, कृषि कानूनों को लेकर बात की थी, उन्होंने फिर से दोहराया कि हाँ, दोहराया होगा फिर भी। क्यों दोहरावे बार बार भाई? जो बीमारी एक बार खत्म होगी। बीमारी दोबारा पूछ देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जो कानून थे वो आप लोग के हित में लाए थे, समझाने पर इसलिए वापस लिए। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं?
देखो कानून थे वे व्यापारियों के, जो व्यापारी दोस्त थे, किसानों के थे वे नुकसान के। एक बीमारी थी, आने वाली बीमारी का पता चल गया, वह वापसी होगी। और अब करते ना 2022 में आमदनी दुगनी करने की बात करी थी तो वो कह रहे दुगनी करने के लिए ही तो ये कानून ला रहे थे, अब आपने वापस करा दिया, अब कैसे आप दुगनी आय मांगेंगे? अब नहीं आने के। अब बताइए। तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दे, मतलब उसको लागू नहीं करोगे। मंडी बंद हो रही थी, माल बाहर बिक रहा था और आमदनी दुगनी हो जाती, फार्मूला कौन सा था? नहीं, वो कह रहे थे एक बार टेस्ट तो करते हैं, दुगनी नहीं होती तो वापस हो जाता। बात वे कर नहीं रहे हैं, बैठ के बात करो ना कि क्या कानून लाने हैं, हम भी तो दे देंगे कुछ सलाह, या देश का जनता दे देगी सलाह। तो बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे राकेश टिकैत, क्योंकि आज अगर बात करें तो 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है।